एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, पाकिस्तान के लेंस से अगर इन इंतखाबात को देखा जाए तो किस तरह से देखा जाएगा वो तज्जिया, और इसके साथ साथ अभी आपको स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार कौन सा दिखाई दे रहा है प्रेसिडेंसी के लिए? देखिए, हम ना जिसको कहते हैं फाइनल स्टेजेस पे मामला चले गए हैं, और अब तो बाज़ाहिर तो ये लगता है कि जिस अंदाज से धड़ाधड़ पैसा भी लगाया जा रहा है। बिल गेट्स ने आज आपने देखा कि $50 मिलियन अनाउंस किए हैं, और वो तो कहते हैं मैं दोनों को सपोर्टर हूँ, लेकिन कामला के लिए उन्होंने अनाउंस किया उनकी कैंपेन के लिए। और उसके बाद एलन मस्क तो आप देख रहे हैं $1 मिलियन रोज़ाना की बुनियाद पर खर्च कर रहे हैं। वहाँ तो लीगल है पैसा खर्च करना। देखिए, हम ना 2 डेवलपमेंट पिछले 1.5-2 हफ्तों में बड़ी तेज़ी के साथ हुई हैं। वो ये हुए हैं कि जिस अंदाज से कामला हैरिस ने, पहले तो आप देख लें बाइडन साहब की जो स्पीच हुई थी, प्रेजेंटल मुकाबला हुआ था ट्रंप के साथ, वो नहीं बात कर सके, उनको बहुत बड़ा दचका लगा था, पीछे हटने, फिर अपने आप को पीछे ही कर लिया। उस वक्त ट्रंप की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद से फिर आप देखते हैं कि जो ट्रंप का आप देखते हैं डिबेट होती है कामला के साथ, उसमें कामला बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, नतीजतन इनका ग्राफ नीचे आना शुरू होता था ट्रंप का। लेकिन 1.5 हफ्तों में जो हुआ, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। लैटिनो अमेरिकन जो थे ना, उन्होंने भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान किया ट्रंप के लिए। उसके बाद आप देख लें जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उन्होंने ऐलान किया। और कल तीसरा अनाउंसमेंट हुई है, वो जो मुसलमान हैं, अरब मुसलमान और बाकी जगहों पे, उन्होंने कहा जी कि हम ट्रंप को वोट करेंगे। अब सवाल ये है कि ये कितनी देर तक रहेगा। 5 आपको तारीख को इलेक्शन होना है। वो जो पहले 2020 में कहा जाता था 13 स्विंग स्टेट थी, वो 7 स्टेट्स रह गई हैं जहाँ पे टफ मुकाबला होगा। उनमें आप देख लें जिस अंदाज से ये बड़ी बड़ी आती हैं, रोज़ाना है, जॉर्जिया है, उसके बाद मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा है। अब वहाँ पे असल मुकाबला जो है ना वहाँ पे होना है। अब देखें जिस अंदाज से वाइट वोट जो है ना वो उनके पास है, क्लर्जी का वोट, और फिर जिस तरह सेम सेक्स मैरिज के ख़िलाफ़, अबॉर्शन के ख़िलाफ़ अगरचे स्टैंड भी लिया, किसी हद तक डाइल्यूट किया ट्रंप ने अपना स्टैंड को, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो उनका सपोर्ट बेस अब बढ़ रहा है। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है, और आम तौर पर जितने सर्वे आए हैं इनके जीतने के चांसेस हैं, लेकिन हम ना एंटी ट्रंप है ये आदमी, इसको इतनी आसानी के साथ नहीं आने दिया जाएगा। और फिर आप देख लें 2020 का इलेक्शन वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने जो 6 जनवरी 2021 को पार्लियामेंट पे हमला किया, वो आप देख लें, जिस अंदाज पे सब कुछ किया गया उसको इंसरेक्शन कहा जाता है कि ये तो क़यामत बर्पा की थी इसने। और केसेस उन पे चलने हैं, बहुत से हवालों से उनका आपने देखे, उनकी गिरफ्तारी थी ट्रंप की, उसको अदालतों ने रोका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। बाय द वे वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी आमना अपॉइंटमेंट जो है ना वो पार्लियामेंट करती है, और 2 जाते जाते 2 अपना जो जजेस लगवा के गए थे ट्रंप, और उनका पल्ला भारी हो गया, 5 जज उनके हक में हो गए। नतीजतन ये मामला उनके खिलाफ जो जाते जाते रुक गया, वरना इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन से पहले नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि जी जो वादे किए गए, एक तो देखें बाइडन के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ये गज़ा की जंग जो है ना बंद कराने में नाकाम हुए, यूक्रेन वाला मामला हल करने में नाकाम हुए, और बाइडन अपने ट्रंप बार बार कहते हैं कि जी मैं जिस दिन आऊँगा ये दोनों चीज़ें मैं कर दूँगा, हल कर दूँगा। और आपने देखें जितनी तेज़ी के साथ असला देना शुरू किया। अब परसों की बात है, अमेरिकन तंग आके इतना प्रेशर बढ़ा कि उन्होंने कहा जी कि असला जो है ना इसराइल को नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है ये सारी सूरत हाल देखने वाली होगी, कितना फेयर है। वैसे तो बाय द वे इलेक्शन शुरू हो गया है, पोस्टल बैलेट और प्रिजन में जो लोग हैं तकरीबन ये 5 मिलियन से ज़्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि इस वक्त चांसेस जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रंप के बढ़ गए, और वो जिस तरीके से और बाकी लोग उनके साथ आ गए। अब देखना है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या उनको आने देंगे। बज़ाहिर तो नहीं लगता, बहुत बड़ा फेवर होगा अगर वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।